मत किया करो। शरीफ आदमी पहले सहता है और लोग उसको फिर भी छेड़ते रहते हैं, लेकिन वही शरीफ आदमी जिस दिन खुद टेढ़ा हो गया ना, तुम्हें सीधा होने का मौका तक नहीं देगा वो। तू दोस्त नहीं, जान है मेरी, और अपनी यारी तो बहुत ऊपर तक ले जानी है। और जो हंसते थे ना हमारे बुरे वक्त में, अब उनकी औकात दिखानी है। तू दोस्त। मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसके होठों में गंगा और हाथों में तिरंगा है। वो देश जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम और कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगा है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जो हर ठुकराए हुए की शरण स्थली बन जाता है और 7 समंदर पार परदेसियों को भी अपने ब्रदर एंड सिस्टर कहकर बुलाता है। यही प्रेम की पूज्य भूमि भारतवर्ष कहलाता है। भारतवर्ष। मैं उस कभी किसी का मजाक मत उड़ाना। आज अगर किसी का समय खराब है ना, आज अगर वो स्ट्रगल कर रहा है ना, सर आपको नहीं पता कि किस दिन उसका समय बदलेगा, और जिस दिन उसका समय बदला उसकी औकात भी बदल जाएगी। और हो सकता है तुम्हारी रोजी रोटी उसी की वजह से चलने लग जाए। हो सकता है तुम्हारा बाप बन के वो आ जाए। इसलिए कभी किसी के बारे में ये मत सोचना कि आज की औकात कुछ नहीं है। तुम्हें क्या पता कि उसकी औकात किस दिन बदलेगी। औकात बदलने वाला ऊपर वाला है ना, समय बदलने वाला ऊपर वाला है ना। जो लगातार मेहनत कर रहा है, एक चीज तो तय है, आज बदलेगी, कल बदलेगी या परसों बदलेगी कोई नहीं जानता, लेकिन बदलेगी जरूर। क्या किस्मत। कभी कि ये गैर क्यों ले जा रहे हैं मुझे अपने कांधे पर। ये गैर क्यों ले जा रहे हैं मुझे अपने कांधे पर। हाँ ना, अरे भाई ये गैर क्यों ले जा रहे हैं मुझे अपने कांधे पर। हाँ, मेरे अपने तो कब्र खोदने में लगे होंगे। प्यार है या सजा। जब सब कुछ देकर भी कोई अपना ना बन पाए तो मेरी ये 4 बातें याद रखना। नंबर 1, अपनी कीमत वहां मत दिखाओ जहां तुम्हारी कदर ही नहीं। नंबर 2, जो तुम्हें खोकर भी शांत है उसे दोबारा पाने की कोशिश मत करना। नंबर 3, जिसे तुम्हारी सच्चाई नजर नहीं आती उसे साबित करने में वक्त बर्बाद मत करो। नंबर 4, कभी पीछे मत देखो, जो गया है वो तुम्हारे भविष्य के लिए जरूरी नहीं था। जो तुम्हें छोड़ दे उसे याद करना भी कमजोरी है। आप किसके दीवाने हो? हम। मेरे अपनों ने ही सिखाया है कि कोई अपना नहीं होता। मैंने अच्छा बनकर भी देखा है, लेकिन लोग तब भी बुरा ही कहते हैं। कुछ चीजें अकड़ की वजह से नहीं, बल्कि आत्मसम्मान के लिए छोड़नी पड़ती हैं। आप रिश्ते बनाकर भी क्या कर लोगे जब सामने वाले का इरादा ही निभाने का ना हो। अगर कोई आपके बिना खुश है तो उसे खुश रहने दो। उसके ज्यादा पीछे पड़कर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी मत खोना। जो जा रहा है उसे जाने दो। वो आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। सच्चाई हमेशा खामोश रहने वाले इंसान के अंदर ही मिलती है। सारा संसार में कौन भिखारी नहीं है, सब भिखारी हैं। हम पेट के भूखे हैं, रोटी के पीछे भागते हैं, इसलिए रोटी के भिखारी हैं। ये साले दौलत के चाहने वाले दौलत के भूखे हैं, इसलिए दौलत के पीछे भागते हैं, दौलत के भिखारी हैं। ये हवस वाले हवस के पीछे भागते हैं क्योंकि ये हवस के भिखारी हैं। उसी को चाहने वाले वोटों के पीछे भागते हैं क्योंकि ये वोटों के भिखारी हैं। अपने मन से देखो तो संसार में हर इंसान हर घड़ी किसी चीज के पीछे भागता रहता है। हर इंसान किसी न किसी चीज का भिखारी है। बस फर्क इतना है कि कोई भिखारी जिसकी तकदीर अच्छी होती है वो अच्छाई बटोर लेता है, और जिसकी तकदीर खराब होती है वो बुराई बटोर लेता है। वाह भिखू वाह वाह। मैंने कभी किसी का आज हमारे क्यूट सी जान का मैंने कभी किसी का दिल दुखाने की नीयत नहीं रखी। कभी किसी से फायदा निकालने के लिए रिश्ता नहीं बनाया। जिसे अपना कहा उसे पूरे मन से निभाया। फिर भी लोग उंगली मुझ पर ही उठाते हैं, शायद इसलिए क्योंकि आज की दुनिया में सच कड़वा लगता है और झूठ मीठा। यहाँ झूठ बोलने वाले भीड़ में रहते हैं और सच बोलने वाला अक्सर अकेला रह जाता है। पर मुझे कोई अफसोस नहीं, क्योंकि तसल्ली इस बात की है कि मैंने जो किया वो दिल से किया, दिखावे के लिए नहीं। मैंने कभी किसी का दिल दुखाने की जिसने खड़ा किया है मुझे मेरे पैरों पर, मैं उसके सर पर ताज सजाऊंगा। जिसने खड़ा किया है मुझे मेरे पैरों पर, मैं उसके सर पर ताज सजाऊंगा। और मुझे कसम है मेरी इंसानियत की, मैं एक दिन अपने बाप को राजा बनाऊंगा। दुनिया का सबसे ताकतवर पक्षी बाज है। बावजूद इसके कौवा उसकी पीठ पर बैठकर उसकी गर्दन पर चोंच मारता रहता है, फिर भी बाज पलटकर जवाब नहीं देता। वो बस अपने पंख फैलाकर ऊंचाई की तरफ उड़ता रहता है।
अब जैसे जैसे बाज ऊपर जाने लगता है, हवा के प्रेशर से कौवे के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है और वो खुद ही नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसकी औकात ही नहीं है इतनी ऊंचाई तक जाने की। पता है बाज कौवे को जवाब क्यों नहीं देता? क्योंकि वो लड़ाई में अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना चाहता। वो जानता है कि जिस ऊंचाई पे मैं जा रहा हूं वहां कौवे की औकात नहीं है। इसी तरीके से दुनिया भी कदम कदम पर तुम्हारी पीठ पर बैठकर चोंच मारेगी, तुम्हें तंग करेगी, मगर तुम्हें बाज की तरह सिर्फ उड़ान भरते रहना है, जवाब नहीं देना है। एक दिन वो खुद ही नीचे गिर जाएंगे। अगर कुछ बनना है तो बाज की तरह बनो। बाज की उम्र 70 साल होती है, लेकिन 40 साल की उम्र में उसके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है। बाज जब 40 साल का होता है तो उसके पंख इतने भारी हो जाते हैं जिससे वो उड़ नहीं सकता। उसके पंजों के नाखून इतने बढ़ जाते हैं जिससे वो शिकार को पकड़ नहीं सकता। उसकी चोंच भी आगे से मुड़ जाती है जिससे वो किसी शिकार को खा नहीं सकता। अब यहाँ पर बाज के पास सिर्फ ये 2 ही विकल्प होते हैं, या तो वो भूख से तड़प तड़प के मर जाए या फिर वो अपने आप को चेंज कर ले। बाज यहाँ पर चेंज को स्वीकार करता है और पर्वत की सबसे ऊपरी चोटी पर जाता है। सबसे पहले अपने पंखों को नोच नोच कर निकालता है, जो बहुत पेनफुल होता है, लहू लुहान हो जाता है। उसके बाद अपने नाखूनों को पत्थर से रगड़ रगड़ के छोटा करता है। और सबसे ज्यादा दर्दनाक तो तब होता है जब वो अपनी ही चोंच को पत्थर पे जोर जोर से मारकर आगे से तोड़ लेता है। ये सब करने के 6 महीने बाद एक नया ईगल जन्म लेता है। उसके नए पंख, नए पंजे, नई चोंच, और इससे वो अगले 30 साल तक मौज मस्ती से जीता है। तो बनना है तो बाज की तरह बनो। इसी तरीके से आपके जीवन में चाहे कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, उस प्रॉब्लम से भागना नहीं है, खुद के अंदर अगर कुछ